टोल टैक्स कटा था। और ये पुराना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई हाईवे है पुराने वाला, जैसे जयपुर होते हुए जो आते थे, या ये वो वाला हाईवे है एक तरह से। यहाँ से आपको चित्तौड़गढ़ 305, बरन 195, तो सबसे पहले आपका आएगा कोटा, फिर बरन, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भोपाल भी आ जाएगा 415 किलोमीटर्स, पुणे 1035 किलोमीटर्स है। तो ये रास्ता आई थिंक हमने तब हमने शायद हम उज्जैन वो आगरा वाली साइड से गए थे ना, ग्वालियर होते हुए गए थे, तब हम MP होते हुए गए थे। आज हम अब इस बार हम राजस्थान होते हुए जा रहे हैं। राइट, तो जहाँ भी अब जो भी होगा विल लेट यू नो। वैसे टाइम हो रहा है 9:30, सो ऑलमोस्ट मतलब 5:15 बजे के निकले हुए। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे हमने 4 घंटे जो, जैसे आधा रास्ता जो है ऑलमोस्ट हमने 4 आवर्स में कवर कर लिया, अब आगे का आधा रास्ता हमें 7 घंटे में कवर करना है। तो यही फर्क होता है एक एक्सप्रेस वे और एक नॉर्मल हाईवेज में, कि आपका ट्रेवल टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रोड इतनी अच्छी मस्त 8 लेन रोड के बाद हम 2 लेन रोड पे चला रहे हैं, जहाँ से देखो सामने गाड़ी वाला ऐसे से आ जाते हैं। अभी हम टोंक डिस्ट्रिक्ट हमने क्रॉस किया है, अब हम उसी राजस्थान वाले रूट पर है, कोटा की तरफ जा रहे हैं। रोड्स की हालत तो बस आप देख रहे हो, वैसी रोड पे चलाने के बाद इस रोड पे तो गाड़ी चल ही नहीं सकती हम जैसे लोगों से, तो भाई बिल्कुल भी। बाकी देख रहे हैं बीच बीच में ट्रैफिक है, स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं, कभी डॉग्स, कभी बकरी, कभी गाय, कुछ भी बीच में आ जाता है तो आपकी ब्रेक टूट जाती है, स्पीड टूट जाती है। तो कंटिन्यूसली आप ऑन एन एवरेज 40 की स्पीड से ऊपर, देखिए अभी स्पीड ब्रेकर आ गया, 40 की स्पीड से ऊपर आप नहीं चला पाएंगे इन रोड्स पे जब तक कि प्रॉपर अच्छा सा हाईवे नहीं आता। बाकी अभी कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, वो अभी आपको हम चेक करके बताते हैं, बट ठीक है, आप गूगल फॉलो करेंगे तो ये रूट ही आपको दिखाएगा। चलते जा रहे हैं इसी रूट पे। हाँ आ गया बेलनगंज, इसका नाम है बेलनगंज, यहाँ पे बहुत सारे बेलन मिलते हैं। हाँ तो इसका नाम बेलनगंज है। खैर कोई बात नहीं, ये तो एक मजाक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेलनगंज ये जगह का, गांव का नाम है। स्पीड लिमिट 80 फॉर द कार्स एंड 60 फॉर द ट्रक्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस रास्ते के बारे में। जहाँ तक वो कौन सी जगह थी, लसौल, जहाँ से हमने पहला कट लिया था, वहाँ तक तो ईटरीज अवेलेबल थे, रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, पेट्रोल पंप भी आपको बैक टू बैक 35 किलोमीटर के बाद आ रहे थे। उसके बाद से लेके अभी तक यानी कम से कम 150-200 किलोमीटर हो चुका होगा, ना तो कोई प्रॉपर खाने का कोई रेस्टोरेंट या ढाबा है, ना है। पेट्रोल पंप तो है ऑब्वियसली, इस रोड पे जब आप आ जाएंगे तो पेट्रोल पंप तो है, लेकिन ईटिंग के लिए, खाने के लिए कोई प्रॉपर आपको रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं मिलेगा। है 1-2 ढाबे, वो आई मीन पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। हो सकता है ट्रक वालों के लिए हो या किसी और के लिए हो, बट हम नहीं खाना। हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं कि कुछ जगह मिले जहाँ हम कुछ खा सके, क्योंकि हमने सुबह बस एक परांठा ही खाया था घर से निकलते समय, तब से हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कुछ नहीं खाया है। तो वी आर वेटिंग। आपको ये अपडेट देना था ज़रूरी कि बीच में कोई भी कुछ खाने के लिए प्रॉपर जगह 200-250 किलोमीटर के बाद नहीं है। तो बेटर है कि आप मुंबई एक्सप्रेस पे रहते रहते ही कुछ खा लें अच्छी जगह से, कुछ आप हैव योर स्टमक फिल, उसके बाद आप कुछ नहीं आपको मिलेगा। देखते हैं अगर कुछ बीच में अच्छा सा आ जाता है तो वील हैव समथिंग, अदरवाइज तो नहीं। पेट्रोल पंप तो है, पेट्रोल पंप तो जैसे अभी आप देख रहे हैं सामने भी आ रहा है, अदरवाइज भी है, बट खाने के लिए नहीं है। ये एक अपडेट था, आपको देना था। रोड्स आप देख रहे हैं, जो सिंगल लेन रोड है, 2 लेन रोड है आप कह सकते हो, और गायें बीच बीच में आ जाती हैं, स्लो मूविंग ट्रैफिक है आपका, जैसे ट्रैक्टर दिख रहे हैं आपको सामने से आते हुए, बस ऐसे ही चल रहा है। अगर कुछ ट्रैफिक नहीं मिलता तो आप फिर भी आप यहाँ पर 70-80 की स्पीड तक आप चला सकते हो, बट एवरेज नहीं निकाल पाएंगे स्पीड आप इसकी ज़्यादा, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जो स्पीड ब्रेकर आएगा या कुछ ना कुछ आएगा, आपको ब्रेक लगानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट टोल जो कि गाड़ी के लिए 70 रुपीज़ का है फॉर सिंगल लेन, शुगर है पेटीएम से, उससे फास्ट टैग से कट गया। सिंगल एंट्री, हाँ सिंगल एंट्री 70 रुपीज़ की है, डबल एंट्री तो 120 रुपीज़ की है। और जो क्या देखा था, खेत वाले जो थे, दैट वाज फॉर ट्रैक्टर्स के लिए 20 रुपीज़ की थी। टोल है।
7 मिनट एंड स्टिल इट शोज अस 348 किलोमीटर्स लेफ्ट। देखते हैं कितनी देर में कवर होता है, कब तक हम ऐसी रास्तों पे चलने वाले हैं। सो लेट्स सी एंड विल अपडेट यू। उन्हें गाड़ी चलाने से मतलब होना चाहिए अभी टाइम हो रहा है 10:52 AM और अराउंड 44-45 किलोमीटर्स कोटा बचा है। लेकिन हमें जब कोटा के बाईपास पे जाना है, जिस बाईपास पे जाना है दैट इज़ 26 किलोमीटर्स एंड ओवरऑल जो बचा है दैट इज़ 300 किलोमीटर्स आई बिलीव। यस एग्जैक्ट 300 किलोमीटर्स बचे हैं एंड इट शोज ETA एज 446। तो 5 घंटे या अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे और मान लो 5 hours 53 minutes हमें पहुंचने में लगेंगे उज्जैन। वहाँ पे भी जाके हमें पहले तो होटल सर्च करना होगा क्योंकि हमने कोई होटल बुक नहीं किया है। एंड उज्जैन ऐसी जगह जहाँ पे आप होटल ऑनलाइन बुक भी नहीं कर सकते, वहाँ पे तो आप वॉक इन करके कर सकते हैं। यहाँ से हमें सीधा जाना है, राइट है। हाँ राइट हाँ, यहाँ से हमें राइट जाना है टुवर्ड्स कोटा। कापरेन है जगह का। हाँ ये अभी हम कापरेन में हैं और वही फिर से अपडेट देना चाहूँगा, वही खाने के लिए तो कोई प्रॉपर वो नहीं है। जैसे कुछ भी आपको नहीं है। जो नॉर्मल हाईवेज पे चेंज मिल जाती हैं, हल्दीराम, मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह। जैसे नॉर्थ इंडिया यूजुअली आप अमृतसर हाईवे पे जाएं, जलंधर जाएं, चंडीगढ़ जाएं, शिमला जाएं, वहाँ आपको सब मिल जाते हैं आउटलेट्स, बट यहाँ पर नहीं है। बट ठीक है, अगर ढाबा आप प्रेफर करते हैं तो वो तो ऑप्शन अवेलेबल है, बट स्टिल ढाबा में भी वो वाले नहीं है जो आप जिनके ब्रांड्स हो या नेम्स हो। तो आपको यही एडवाइस करेंगे प्रॉपर अरेंजमेंट करके चलें और प्रॉपर अपने आप को खा लें एक्सप्रेस वे पर ही। खा ले मतलब पेट भर के चलें एक्सप्रेस वे पर या प्रॉपर मील्स लेकर चलें। हाँ वही बेटर रहेगा। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल या फिर आप प्रेफर करते हैं लोकल ढाबे वगैरह में वैसे खाना तो है यहाँ तो पे, बहुत जैसे सारे, जैसे चाय यहाँ पे टिक्का दाल है। बाटी है, हाँ। तो ये सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है, सब कुछ है, बट जो टेस्ट हमारा है, जो प्रेफरेंस हमारी है, वो नहीं मिल रहा है। करेक्ट। नॉनदलेस लेट्स सी, जब अब हम कोटा बाईपास पे चढ़ते हैं तब आपसे मिलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं गुडला टोल प्लाजा, जिसका 65 रुपीज़ का टोल था। किस बात का टोल? ऐसी छोटी सी रोड जहाँ पे इतने गाय भैंसे, कभी शीप्स, कभी बकरियाँ, बकरी भी नहीं है। अच्छा अलग अलग गोट और बकरी एक होती है। सॉरी तो बेटा तो एक्चुअल में गोट है। हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ उस बात का बिन बात का टोल अभी पता नहीं क्यों ये पुलिस वालों ने रोका है। हो सकता है चेकिंग हो। नॉर्मल चेक पोस्ट था, वहाँ पे उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर, दैट्स ऑल। और क्या देखना था। तो वही क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है तो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। बाय द वे हमें 650 मीटर्स के बाद कोटा बाईपास के लिए लेफ़्ट लेना है। आई थिंक जो सामने आ रहा है वहीं से हम लोग लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेफ्ट हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे एंड वी आर फाइंडिंग फॉर सम गुड रेस्टोरेंट टू हैव समथिंग बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:20। अंग्रेजी निकल गई मेरी, सॉरी। हमें 7 घंटे हुए। आई मीन हमने सिर्फ एक परांठे खाया था, जैसे आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ही था। कोटा सिटी इज राइट, लेफ्ट में बारन है और कोटा बाईपास भी हमारा लेफ्ट में आएगा। ये बाईपास ही है बेटा, ये दिस रोड इज कॉल्ड एज कोटा बाईपास। तो हमें कोटा जाने की जरूरत नहीं है, हम कोटा से बाहर से ही निकल जाएंगे और इसके बाद ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स बाद हम लोग राइट लेंगे। तो जब अब हम राइट लेते हैं तब आपसे मिलते हैं। ये आ गई है चंबल रिवर और हम अभी ऊपर चंबल पुल पे। तो चंबल जब हम उधर से भी आते हैं ना, ग्वालियर वाली साइड से जब आते हैं, आगरा वाली साइड से आते हैं, तो
वहाँ पे भी ऐसी यही चंबल रिवर है जो क्रॉस करते हैं, तो रूट तो वही है, बट वो उधर यूपी की साइड से, ग्वालियर की साइड से आ रहता है, यहाँ आगरा होते हुए निकलते हैं और यहाँ हम इधर से राजस्थान होते हुए निकल रहे हैं। ये वही चंबल रिवर है जो चंबल बियड़ वाले थे, वो अपने पिछले वीडियो में बताया था, बट हम लास्ट टाइम आगरा वाले रूट से गए थे। इस बार हम राजस्थान वाले रूट से जा रहे हैं, जो कि हमारा गूगल ने दिखाया था। लास्ट टाइम ये हमें गूगल ने दिखाया था, लेकिन तब तक मुंबई एक्सप्रेस में चला नहीं था, तो ये बेटर रूट है एज़ कम्पेयर टू दैट रूट। लेकिन खाने के मामले में वो बेटर रूट था एज़ कम्पेयर टू दिस रूट। और 500 मीटर बाद हमें यहाँ से राइट लेना है टुवर्ड्स रंगपुर रोड। भाई इतने रोड आ रही है ना, आ गया वो राइट। मैं अपनी मम्मी का क्या करूँ? मैंने कुछ नहीं किया। यही राइट लेना है? हाँ जी, यहाँ से हम लोग लेंगे राइट 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 and we have taken the right. तो हमने यहाँ से राइट टर्न ले लिया है और अभी हम सीधा रहेंगे। 4.7 किलोमीटर के बाद हमें लेफ्ट वाली लेन लेनी है, तब हम आपसे मिलेंगे। हाँ, तो अभी आपको ना ये टेम्पो साइड हो, चलो पापा इस साइड हो जाएंगे, तो आपको ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है, हमें इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है। चलेंगे रास्ते देख के चलेंगे। ये तो हमें कोटा स्टेशन है यहाँ पे नीचे। हाँ, नीचे कहीं कोटा जंक्शन है। ये रहा ना ट्रेन, देखो ट्रेन यहाँ पे ट्रेन है, मालगाड़ी है वैसे तो ये, बट यहाँ पे नीचे कोटा जंक्शन है और हम ऑलमोस्ट कोटा सिटी में ही है। कोटा इज ऑल्सो नोन एज द एजुकेशन हब, जहाँ पे एंट्रेंसेस के लिए लोग बहुत आते हैं, IIT फिटजी की तैयारी करने के लिए बहुत आते हैं लोग। यहाँ हॉस्टल में स्पेशली रहने आते हैं कोटा में पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, नीट वगैरह के। अभी हमें देखना है कि हमें यहाँ से जाना है, राइट लेना है हमें यहाँ से। लेकिन ये नीचे जो होगा वो शायद स्टेशन हो सकता है। जिन्होंने, मैं वही बोलने वाली थी, जो इन्होंने आर्ट बना रखा है ऐसे दोनों तरफ, इट्स रियली गुड, मतलब अच्छा है, नाइस। अच्छा है। अभी तो हम सीधा ही चलेंगे, बाकी कुछ होता है तो फिर हम आपको आगे कोटा की बताते हैं। नमकीन बड़ी फेमस है ना, कोटा की साड़ी, कोटा साड़ी होता है ना फेमस। बढ़िया, लेकिन साड़ी हमारे यहाँ पे कोई पहनता ही नहीं। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी बुरी बात है। कोई बात नहीं। कोटा में अभी हम लोग आए हैं बीकानेरी रसगुल्ला भंडार पे, और यहाँ से देखते हैं नमकीन वगैरह कुछ। लेट्स सी। अभी हम जहाँ रुके थे वहाँ से हमने मस्त 2 प्याज कचौड़ी और 2 नॉर्मल कचौड़ी खाई, और क्या मज़ेदार थी कचौड़ी, मज़ा आ गया सब्जी के साथ। ओए होए, और 60 रुपए में 4 कचौड़ी। सब्जी नहीं थी, मतलब चटनी जैसे था कुछ, है ना, ग्रेवी। हाँ, खट्टी मीठी थी, ग्रेवी के फॉर्म में, एंड इट वाज वेरी गुड। सामने क्या से मॉन्यूमेंट से बना हुआ है ना, स्ट्रक्चर। हाँ, एंड 60 रुपीज़ में इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। तो अगर आप कोटा आ रहे हैं तो कोटा की प्याज कचौड़ी एंड नॉर्मल कचौड़ी इज़ हाईली रिकमेंडेड, एंड ज़रूर आके ट्राई करो। बस हम ढूंढ रहे हैं कि कोटा में कहीं नमकीन मिल जाए, तो कोटा की नमकीन भी हम लेकर चलेंगे दिल्ली। तो फिलहाल तो चलते हैं, हम लोगों को अभी सीधा ही रहना है राउंड अबाउट, मतलब राउंड अबाउट ये जो मॉन्यूमेंट है इससे सीधा ही लेना है हमें टूवर्ड सिटी पार्क। लेफ्ट जाएंगे तो आपको पहले पॉलीटेक्निक सर्कल, DCM ऑफिस मिल जाएगा। राइट जाएंगे तो घोड़े वाला बाबा मिलेंगे और सैड सर्कल मिलेगा, CAD, कैड या सैड। बट अभी हम जा रहे हैं सीधा। जब हम लोग कनेक्ट करते हैं आगे NH 148N से या फिर NH 52 से, तब हम आपसे मिलते हैं। तो जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि टोटल 255 किलोमीटर्स बचे हैं, और अब हम लोग हाईवे पे आई थिंक कनेक्ट हो गए, विच इज़ NH 148N एज पर जूजल। तो बस चलते ही हैं, बाकी आगे कुछ भी।
कोटा में थे, अभी तक है ना, अभी तक है। बाकी आगे कुछ भी होता है तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यहाँ पे आपको एक रास्ता दिखता है जो नीचे की तरफ जा रहा है और हमें ऊपर वाले रास्ते से जाना है। और अभी हम NH 52 पे हैं। 82 किलोमीटर तक हमें यही रास्ता